So hi class, this is my first video and in this video we are going to talk about class and object in Java. Okay, since I saw many students, they have a wrong perspective of class and object. So we will first discuss what is a class and what is an object in this video. So let's start. So today we are going to learn what is in a class and object. Okay. सो क्लास एंड ऑब्जेक्ट को पढ़ने से पहले एक बेसिक सिनेरियो देखते हैं। हम समझते हैं कि हमें क्लास की जरूरत पड़ेगी क्यों, एंड आफ्टर दैट हम समझेंगे कि हमें क्लास क्यों बनाना पड़ रहा है। ओके, सो एक सिंपल सा सिनेरियो देखते हैं। सपोज मान लीजिए, हाँ, मान लीजिए मुझे अपने प्रोग्राम में एक डेटा सेव करना। लेट्स से फॉर एग्जांपल एक कोई भी डेटा है, लेट्स से नंबर ऑफ पीपल। लेट्स से हमें हमें अपने प्रोग्राम में स्टोर कराना है नंबर ऑफ पीपल या फिर कोई भी डेटा। ठीक है, तो मैं किस में स्टोर कराऊंगा? मैं उसे एक वेरिएबल में स्टोर कराऊंगा सर। मैं उसे एक वेरिएबल में स्टोर कराऊंगा कराऊंगा ना। जब भी हमें कोई किसी भी डेटा पे प्रोसेस करना होता है या फिर किसी भी डेटा पे काम करना होता है तो हम उसे क्या कराते हैं? किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर कराते हैं। सिमिलरली सपोज मान लीजिए एक कंडीशन है, मुझे ना एक पॉइंट का डेटा स्टोर कराना है। क्या सर? एक पॉइंट का डेटा स्टोर कराना है। लेट्स से मेरे पास एक पॉइंट है, एक P1 पॉइंट है जिसकी कोऑर्डिनेट है एक्स एक्सिस में 10 और वाई एक्सिस में 12। ठीक है, मेरे पास एक P1 पॉइंट है जिसकी कोऑर्डिनेट 10 एंड 12 है। ठीक, अब मुझे इस पॉइंट का डेटा स्टोर कराना है अपने प्रोग्राम के अंदर। तो मैं कैसे करा सकता हूँ? मैं क्या करा सकता हूँ, मैं हर इस एक्स एक्सिस वाले डेटा को स्टोर कराने के लिए एक x1 वेरिएबल बना सकता हूँ और y डेटा को स्टोर कराने के लिए एक y1 वेरिएबल बना सकता हूँ। इस तरह बना सकता हूँ। इस तरह से मेरा डेटा स्टोर भी हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे डेटा स्टोर हो जाएगा। बट अगर मैं आपसे पूछूं, लेट्स से मान लीजिए मेरे पास एक पॉइंट है, तब तो मैंने बना लिया। मेरे पास दूसरा पॉइंट होता है लेट्स से P2, एंड यहाँ पे इसके लेट्स से 12 एंड 24 ये पॉइंट एक्सेस होती। ठीक, अब इस सिनेरियो में मुझे क्या करना पड़ता? मुझे अलग से एक x2 बनाना पड़ता और फिर y2 भी बनाना पड़ता, तभी तो मैं स्टोर करा पाता। इसके लिए मुझे एक x2 बनाना पड़ता एंड इसको स्टोर कराने के लिए एक y2 बनाना पड़ता ना। तो होता क्या कि जितने पॉइंट है उतना मल्टीपल टाइम्स ऑफ मेरे पास वेरिएबल बनते हैं। जैसे मेरे पास दो पॉइंट थे तो मेरे पास टोटल 4 वेरिएबल बन रहे थे। ठीक, और ऑल दो कि ये वाले जो वेरिएबल्स हैं वो दोनों ही सिमिलर पॉइंट के या फिर एक ही पॉइंट के डेटा को होल्ड कर रहे हैं, बट इन दोनों वेरिएबल के बीच में कोई रिलेशन है क्या? क्या इन दोनों वेरिएबल्स के बीच में कोई रिलेशन है क्या? नहीं है। भले ही ये दोनों एक ही पॉइंट के डेटा को पॉइंट कर रहे हैं या फिर एक पॉइंट का डेटा स्टोर कर रहे हैं, बट इन दोनों बीच में कोई रिलेशन भी नहीं है। कहने का मतलब है सर कि प्रोग्रामिंग में आपने इस पॉइंट के लिए ये दो वेरिएबल यूज किए तो है, बट इन दोनों वेरिएबल के बीच में कोई रिलेशन ही नहीं है। इससे प्रॉब्लम क्या होगी? प्रॉब्लम ये होगी सर कि अगर मान लो आपके पास ये वाला वेरिएबल है, तो आपको मैनुअली खुद से दिमाग लगा के सोचना होगा कि इसके करस्पॉन्डिंग वाई वाला वेरिएबल कौन सा है। समझ में आ रहा है? इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। ठीक, अच्छा, अगर मान लो लेट्स से, अच्छा, इन दोनों वेरिएबल्स को हम डेटा स्टोर कराने के लिए किस तरह लिखेंगे? अगर मैं सिंटेक्स की बात करूं तो मैं कुछ इस तरह लिखूंगा। मैं लिखूंगा इंट x1 एंड लिखूंगा इंट y1। ऐसे ही तो लिखूंगा, इंट x1 एंड इंट y1। अब ध्यान से समझिएगा, अब मुझे ये डेटा स्टोर कराना तो मैं क्या करूंगा? x1 में डेटा स्टोर करा दूंगा 10 और y1 में डेटा स्टोर करा दूंगा 12। ठीक है, राइट, कुछ इसी तरह से तो स्टोर कराऊंगा। वैसे ही सिमिलरली इनके लिए x2 और y2 बनाना पड़ेगा मुझे इसी प्रोग्राम में। तो मैं फिर से अगेन x2 बनाऊंगा एंड y2 बनाऊंगा। ठीक है, एंड इनमें वैल्यू इनिशियलाइज करूंगा। x2 में क्या वैल्यू इनिशियलाइज करूंगा? 12, एंड y2 में क्या वैल्यू इनिशियलाइज करूंगा? 24। ठीक, अभी देखिए इन चारों वेरिएबल्स में एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है। समझ में आ रहा है? ये वेरिएबल जो है भले ही P1 पॉइंट का डेटा स्टोर किया है और ये वेरिएबल जो है वो P2 पॉइंट का डेटा स्टोर किया, बट
क्या x2 और y2 में कोई रिलेशन है? रिलेशन का मतलब कि अगर आपके पास x2 का डेटा आ जाएगा तो क्या ऑटोमेटिकली आप y2 का डेटा निकाल सकते हो इसके थ्रू? नहीं निकाल सकते हो सर, नहीं निकाल सकते हो, राइट? तो क्या होता, अच्छा, ओके, तो हमें एक समझ में आ गई कि हमारे पास इन दोनों वेरिएबल्स के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है सर। समझ में आ रहा है? कोई रिलेशन नहीं है इस टाइप के अप्रोच में। अगर मैं बोलूं एक और अप्रोच, फॉर एग्जांपल एक सिनारियो समझते हैं। अगर मान लो मेरे पास कोई एक ऐसा डेटा टाइप होता जिसका नाम ही हम पॉइंट रख देते हैं। एक मान लो एक हमारे पास कोई डेटा टाइप होता जिसका नाम है पॉइंट, और इसका वेरिएबल बनाता है मैं P1, और उस वेरिएबल के अंदर ऐसे रख देता वैल्यू 10 और क्या था सर, 12। अगर मैं कुछ इस तरह करके, मेरे पास ऐसा कोई वेरिएबल होता जिसके अंदर मैं 10 12 ऐसे रख देता, तो इससे क्या होता है, एक ही वेरिएबल के अंदर मेरे पास पहली वाली वैल्यू और दूसरी वाली वैल्यू एक साथ हो जाती ना। ये वाली वैल्यू एक्स के लिए होती, ये वाली वैल्यू वाई के लिए होती ना सर। तो अगर ऐसा कुछ सिनारियो बनता या फिर ऐसा कुछ होता मेरे पास, तो कितनी चीजें आसान हो जाती। कैसे आसान हो जाती? मुझे बस इस वेरिएबल को दिमाग में होल्ड करना होता, तो मुझे समझ में आ जाता कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है और इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या है। समझ में आ रहा है? और यहाँ पे देखो ये दोनों जो डेटा है वो भी एक साथ है। कहने का मतलब अगर आपको ये डेटा मिल जाता तो ये वाला डेटा भी मिल जाता। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक वेरिएबल पी नाम के वेरिएबल के अंदर है। समझ में आ रहा है? ये मेरा पी वेरिएबल हो जाता और इसके अंदर दो डेटा आता, एक आपका 10 और एक आपका 12। तो अगर एक ऐसा वेरिएबल बन जाता तो कितना अच्छा हो जाता। बन जाता ना। अगर एक ऐसा वेरिएबल बन जाता जिसके अंदर 10 और 12 आ जाता एक साथ, तो उससे हमें डेटा को स्टोर कराना कितना इजी बन जाता, राइट? तो ऐसा तो कोई डेटा टाइप है नहीं हमारे पास, ऐसा तो कोई डेटा टाइप है नहीं, ठीक। बट अगर हम एक कस्टम डेटा टाइप बनाए तो, अगर हम एक कस्टम डेटा टाइप बनाए और उसको कुछ इस तरह से डिजाइन कर दें कि उसके अंदर दो वैल्यू आ सकती है, ठीक। हम क्या कर रहे हैं, अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल हमने एक कस्टम डेटा टाइप बनाया सर, कस्टम डेटा टाइप बनाया, और उस कस्टम डेटा टाइप को कुछ इस तरह से डिजाइन करेंगे कि उस डेटा टाइप का जो भी वेरिएबल होगा, उस डेटा टाइप का जो भी वेरिएबल होगा वो एक वैल्यू ना होल्ड करके दो वैल्यू होल्ड करेगा एक साथ, ठीक है। वैल्यू 1 एंड वैल्यू 2, और ये हम समझ जाएंगे कि जो वैल्यू 1 है वो करस्पॉन्डिंग एक्स की ही वैल्यू होगी और जो वैल्यू 2 है वो करस्पॉन्डिंग वाई की ही वैल्यू होगी, राइट? अगर कुछ ऐसा बना दे तो कितनी चीजें आसान हो जाएंगी, आसान हो जाएंगी ना सर। तो यही जो कस्टम डेटा टाइप है, आइए देखते हैं कैसे इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं कस्टम डेटा टाइप को। सो बेसिकली अगर मान लीजिए मेरे पास एक कस्टम डेटा टाइप मैं कुछ इस तरह से बनाया हूं जिसका नाम है पॉइंट। अब इस पॉइंट के अंदर दो वैल्यू स्टोर होगी, इस पॉइंट के अंदर दो वैल्यू स्टोर होगी जिसका नाम एक तो एक जो वैल्यू स्टोर होगी वो एक्स एक्सिस के लिए स्टोर होगी, और एक जो वैल्यू स्टोर होगी वो वाई एक्सिस के लिए स्टोर, ठीक है। ये मेरा कस्टम डेटा टाइप का नाम है, ये मेरा कस्टम डेटा टाइप का नेम है, डेटा टाइप का नेम है। समझ में आ रहा है? कस्टम डेटा टाइप का नेम है। तो अगर इस तरह से मैंने बना दिया कुछ, और इसी को एज ए क्लास अगर मैंने लिख दिया, एज ए क्लास मैंने लिख दिया, तो आप सर आपके पास एक कस्टम डेटा टाइप बन चुकी है जिसका नाम है पॉइंट। और ये जो कस्टम डेटा टाइप पॉइंट जो है इसके अंदर दो वेरिएबल है आपके लिए, एक है एक्स और एक है वाई, ठीक है। अब आप इस कस्टम डेटा टाइप को अपने प्रोग्राम में यूज भी कर सकते हो। कैसे यूज कर सकते हो? कुछ इस तरह से, पॉइंट P1 इक्वल्स टू न्यू पॉइंट लाइक दिस। अब बोलोगे सर आप, हमें ये तो आता नहीं, आपने ये क्या लिखा, समझाता हूँ, बस वेट करिए समझाता हूँ, ठीक है। सो ये जो दिख रहा है आपको, ये जो P1 वेरिएबल है, ये जो P1 वेरिएबल है, ये जो P1 वेरिएबल है इसके अंदर एक्चुअली दो और वेरिएबल्स हैं। कौन कौन से? एक वेरिएबल है x और एक वेरिएबल है y, ठीक है। ये वाला वेरिएबल है x और ये वाला वेरिएबल है y।
तो इससे फायदा क्या होगा कि अब मेरा P1 दो डेटा एक साथ स्टोर करेगा, दैट इज एक्स एक्सिस का डेटा एंड वाई एक्सिस का डेटा। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये क्या है। ठीक है, अब बात करते हैं ये क्या है। सो बेसिकली न्यू पॉइंट ये क्या करता है, ये एक ऑब्जेक्ट बनाता है। क्या बनाता है सर? ऑब्जेक्ट। क्या बनाता है सर? ऑब्जेक्ट बनाता है। ये एक ऑब्जेक्ट बनाता है। अब इसमें हम और डिटेल में बात करेंगे कि ये एक्चुअली है क्या। ये एक कंस्ट्रक्टर है, बट इसमें हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि हमारा मोटिव है इस वीडियो में आपको समझाना कि क्लास एंड ऑब्जेक्ट क्या है, आपको समझ में आ जाए। ठीक है, सो आप इतना समझिएगा कि नॉर्मल डेटा टाइप्स जो होते हैं, नॉर्मल डेटा टाइप्स के वेरिएबल बनते हैं। ठीक है, बट अगर आपको कस्टम डेटा टाइप चाहिए तो उसका आपको डेटा स्टोर कराने के लिए एक ऑब्जेक्ट चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा सर? एक ऑब्जेक्ट चाहिए होगा। कहने का मतलब है ये जो आपका कस्टम डेटा टाइप है ना, इसका आप वेरिएबल नहीं बनाओगे, इसका आप वेरिएबल बना के डेटा नहीं स्टोर कराओगे, आप इसका एक ऑब्जेक्ट बनाओगे। ठीक है, आप उसका एक ऑब्जेक्ट बनाओगे और उस ऑब्जेक्ट के अंदर आप डेटा स्टोर कराओगे। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक, तो यहां पे देखो सर, मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया है। क्या बनाया है सर? एक ऑब्जेक्ट बनाया है, और उसी ऑब्जेक्ट, अच्छा, उस ऑब्जेक्ट को मैंने फिर यहां पे क्या किया, उस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस आईडी स्टोर कराया है सर। रेफरेंस आईडी स्टोर कराया है P1 वेरिएबल में। ठीक है, ये P1 इसको हम बोलते हैं रेफरेंस वेरिएबल। क्या सर? रेफरेंस वेरिएबल। क्यों रेफरेंस वेरिएबल बोलते हैं? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट का रेफरेंस आईडी स्टोर करती है, इसीलिए इसको रेफरेंस वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, एक और इसका एग्जांपल देता हूं। अगर आपने कभी जावा पढ़ी होगी तो आपने स्कैनर क्लास यूज किया होगा। स्कैनर, SC इक्वल्स टू, सॉरी, असाइन न्यू स्कैनर, ये लाइन आपने लिखी होगी। ठीक है, सिस्टम डॉट इन, ये लाइन सर आपने लिखी होगी। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, इस लाइन में ये हमारा एक स्कैनर क्या है, एक क्लास है। क्लास क्या होती है सर? एक कस्टम डेटा टाइप, और कुछ नहीं। ये क्या था सर? हमारा एक रेफरेंस वेरिएबल था। क्या सर? रेफरेंस वेरिएबल। एंड ये क्या है सर? यहां से आपका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है सर। क्या क्रिएट हो रहा है सर? ऑब्जेक्ट क्रिएट। ठीक है, तो अगर हमें कस्टम डेटा टाइप का यूज करना है तो हमें उसका एक ऑब्जेक्ट बनाना होगा, और उस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस आईडी हमें होल्ड करके रखना होगा किसी वेरिएबल के अंदर। ठीक, क्या ये बात समझ में आ गई? होपफुली, आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सो हम तो ये पढ़ रहे थे कि सर हमारे पास अगर पॉइंट का कुछ ऐसा बन जाए तो जिसमें हम दो डेटा स्टोर करा सकते। ठीक है, तो देखो सर, हमने पॉइंट का कस्टम डेटा टाइप बना दिया, उसका एक ऑब्जेक्ट भी बना दिया। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर हम वैल्यू सेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर हम वैल्यू सेट कर सकते हैं कुछ इस तरह से। सो हम सेट कर सकते हैं कुछ इस तरह से वैल्यू, लेट मी, तो हम कुछ इस तरह से वैल्यू सेट कर सकते हैं। पहले बना लेते हैं फिर से उसी ऑब्जेक्ट को, पॉइंट P1 इक्वल्स टू न्यू पॉइंट। ठीक है, अभी आगे मैं आपको कंस्ट्रक्टर भी पढ़ाऊंगा, तो इस लाइन को फिर से एक्सप्लेन करूंगा और डिटेल में। सो देखो, हम लिख सकते हैं P1 डॉट एक्स, और यहाँ पे वैल्यू दे सकते हैं 10, एंड P2 डॉट वाई, यहाँ पे लेट्स से मान लीजिए जो भी वैल्यू थी 12। ठीक, अब इससे फायदा क्या होगा? देखो, इस तरह से जब तुम डेटा स्टोर कराओगे तो तुम्हारे पास एक ही वेरिएबल है, उसी वेरिएबल के अंदर दोनों कोऑर्डिनेट आपके आ जाए। समझ में आ रहा है? एक्स कोऑर्डिनेट भी और वाई कोऑर्डिनेट भी। तो इससे आपका डेटा ऑर्गेनाइज वे में स्टोर, ठीक है, इससे आपका डेटा एक ऑर्गेनाइज वे में स्टोर हो रहा है। अब मान लो मुझे दूसरा पॉइंट बनाना होता तो मैं क्या करता? दूसरा पॉइंट बनाने के लिए मुझे एक और ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता। पॉइंट P2 इज इक्वल्स टू न्यू पॉइंट। ठीक है, न्यू पॉइंट, एंड उसके बाद मैं क्या लिखता? P2 डॉट एक्स, एंड यहाँ पे 15, लेट्स से मुझे याद नहीं है पॉइंट का कोऑर्डिनेट, मैं दूसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लेता हूँ। ठीक है, एंड ये 20। ठीक है, अब आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि ये एक्स और ये एक्स सेम है, ऐसा नहीं है, ये दोनों अलग होते हैं। ठीक है,
जो आपने क्लास बनाई है, जो आपने क्लास, देखिए P1 और P2 का एक्स दोनों अलग अलग होंगे, ठीक है, ये दोनों अलग अलग होंगे, सेम नहीं होंगे, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट क्लास। की क्लास क्या होती है? क्लास एक कस्टम डेटा टाइप होती है, एंड ऑब्जेक्ट क्या होता है? उस कस्टम डेटा टाइप का एक इंस्टेंस होता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट क्लास एंड ऑब्जेक्ट। एंड अगर अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम कोडिंग की बात करें, तो आप इसी सेम लाइन को आप कोड में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसी सेम लाइन को आप कोड में भी यूज कर सकते हो। चलिए, थैंक यू फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।